ठीक है, आ जाऊंगी आप। देखिए, एक लक्ष्मी नाम का लड़की थी। वो लक्ष्मी 5 साल की थी, 5 साल का, ध्यान से सुनिए। तो जब वो 2 साल के हुई तो उसको पिता को मृत्यु हो गया, उसको पापा मर गया। तो दोनों माँ बेटी रहती थी। तो लक्ष्मी का माँ कभी काल शिव मंदिर जाया करती थी। जब शिव मंदिर जाया करती थी तो साथ में लक्ष्मी के लेके जाती थी। तो लक्ष्मी बहुत ध्यान से पूजा करती थी और माँ से कुछ पूछती रहती थी। तो देखिए, लक्ष्मी को माँ जब काम करती थी तो वो लक्ष्मी हाथ बटाती रहती थी। वो 5 साल के बच्ची अपने माँ को हाथ बटाती रहती थी और काम करती रहती थी और कुछ भगवान के बारे में अपने माँ से पूछती रहती थी। तो एक रोज वो अपनी माँ से पूछी कि माँ, हम तो सुनते हैं शिव गुरु बहुत सुंदर से हैं, बहुत दया करते हैं, तो माँ हमको क्यों गरीब बना दिए हो, हमको क्यों गरीब बना दिए? तो बोले कि हमको तो नहीं पता बेटा, हम कैसे बताएंगे, आप तो शिव ही जानेंगे। तो बोले कि माँ, ये शिव मिलते हैं कहाँ, भगवान मिलते हैं कहाँ? तो इस बात का तो उत्तर यही है कि भगवान कहाँ नहीं है, हर दिशा में भगवान है। तो ये समझी बच्ची है, बच्ची को मैं क्या बोलूँगी। इसको माँ बोली कि बेटा, भगवान साधु संत के मिलते हैं और तपस्या करते हैं जंगलों में जा कर के साधु संत, तो उनको मिलते हैं भगवान। ये बच्ची दिमाग में रख ली बात को। एक बच्ची होती है, कुछ अच्छा चीज ध्यान में नहीं रखती है, हमेशा माँ बाप का काम बिगाड़ती है, उल्हाना उपराग सुनाती रहती है। एक बच्ची इतना अच्छी होती है, अपने माँ का बात सुनती है, अच्छा बात ध्यान से सुनती है, अपने माँ के काम में हाथ बटाती है, वो काम नहीं बिगाड़ती है, काम बनाती है। तो ये लक्ष्मी पूरा ध्यान से वो बात कर रख ली है। जब साधु संत तपस्या करते हैं तो मिलते हैं, तो हम जा करके ना पीपल का पेड़ तर में बैठ करके मैं अपने महादेव का भजन करूंगी तो मेरे महादेव हमको मिलेगा। वो सो करके उठी और जा करके पीपल का पेड़ तर में जाके बैठ गई और नमः शिवाय जाप कर रही थी और कीर्तन कर रही थी। देखिए भाई बहन, आदमी बोलते हैं कि पीपल के बर के गाछ तर में ना भूत रहता है, भूत नहीं रहता है। शनिवार का मंगलवार का स्वयं नारायण लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी जी नारायण रहते हैं। आप शनिवार का मंगलवार का पीपल पेड़ का तर में बैठ के वहाँ बैठ के आप कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, कोई भी कथा सुनिए तो आपको जल्दी सिद्ध होगा, आपको जल्दी पुण्य प्राप्त होगा। तो लक्ष्मी जा करके वहाँ बैठ करके भजन करती थी और रोती थी, अपने दुख में रोती थी कि हमको तो इतना 5 साल की उम्र है, नहीं बाप है, इतना गरीब है, क्यों महादेव हमको इतना गरीब बना दिए, रो रही थी। तो वही रास्ते से, उसी रास्ते से महादेव पार्वती जा रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ आगे आगे, माता पार्वती पीछे पीछे। तो बाबा भोलेनाथ क्या किए, आगे चल दिए, आगे बढ़ गए। जब 2-4 कदम आगे गए तो माता पार्वती बोल रही है कि प्रभु जी कुछ आप देखते हैं? तो बोले कि अरे पार्वती, चलो, इस संसार में अपने अपने कर्मों से सब रोता है, अपने अपने कर्मों का फल सब भोगता है, चलो हमको नहीं देखना। तो पार्वती मैया, वो तो माँ है, वो बैठ गई वहाँ। अब बोलने लगी महादेव जी से महादेव, जब आप लक्ष्मी के पास में नहीं जाएंगे, उसको कुछ देंगे नहीं, तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, आप कुछ दीजिए। देखिए, वो बच्ची 5 साल की बच्ची है, कितना आप पे विश्वास है, कितना अच्छे से वो भजन कर रही है आपको, आप चाहिए कुछ दीजिए बच्ची को। तो यदि आप पति को जो आप पत्नी बोल दे तो मजाल है वो नहीं सुनेंगे, सुनना ही पड़ेगा। वो पार्वती मैया वहाँ बैठ गई।
बाबा भोलेनाथ लक्ष्मी को पास में गए, आप बोले कि क्या चाहिए बच्ची, तुमको क्यों रो रही है? तो बोल रही है कि हमको शिव चाहिए, हमको भोले बाबा से मिलना है। तो बोले कि क्या लेना है भोले बाबा से, और साधु के रूप में थे शिव गुरु। तो बोले कि हमको धन लेना है, हमको वो क्यों इतना गरीब बनाए। तो बोले ठीक है, अपने रूप में बाबा भोलेनाथ बच्ची को बात सुन करके अच्छा लगा, सुन करके अपने रूप में महादेव आए और उसको सोना का पोटली दी। बोले कि लो जाओ, यही धन है, अपना सुख रखना। ये बच्ची थी 5 साल के, वो खुशी से हाथ में ली और दौड़ते दौड़ते जा रही थी। जैसे जा रही थी तो उसको शौचालय लग गया। शौचालय लग गया तो एक मिट्टी था, वहाँ पोटली के रख दी, खेत में चली गई शौचालय करने। जब शौचालय करने चली गई वहाँ की आपस आई, तब तक एक गिद्ध लेके भाग गया। पोटली को लेकर के गिद्ध भाग गया। जब भाग गया तो बहुत रोई, रोते रोते अपने माँ के पास में गई। अब बोली कि जानती माँ, हम वहाँ जा कर के कीर्तन कर रही थी तो हमको भोलेनाथ मिला था, तो हमको सोना का पोटली दिए, गिद्ध लेके भाग गए। तो इसको माँ सोची कि कोई काम धंधा आज तो ये नहीं की, इसीलिए कुछ बातें बना रही है। तो बोली अच्छा ठीक है बेटा, जो ले जाने दे, चल खाना खा ले, मुँह धो ले, काम कर। काम में लग गई। ये तो भूल नहीं रही थी। फिर सवेर हुआ, जा करके बैठ गई, पीपर के गाछ ले जाके बैठ गई। फिर कीर्तन शुरू, एकदम रो रही है, कीर्तन शुरू। फिर पार्वती माता बोल रही है, प्रभु जी कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको, जाइए लक्ष्मी आ गई है, भजन हो रहा है आपको। तो बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं, पार्वती सोना का पोटली जो दिए गया नहीं है। तो बोले कि जो भी हुआ आपको जाना पड़ेगा प्रभु जी। तो महादेव फिर गए। देखिए मेरे महादेव इतने अच्छे हैं ना, आप जहाँ बैठ करके उनको बुलाइएगा ना, वो दौड़ दौड़ को आते हैं। वो तो मजाक भी करते हैं अपने भक्त से, मजाक भी करते हैं, बातें भी करते हैं, बात कर भी देखिए कितना अच्छा बात करते हैं मेरे महादेव। फिर महादेव आए, बोले कि आप लक्ष्मी क्या चाहिए तुमको? तो बोले वो तो गिद्ध लेके चला गया, हमको फिर कुछ दीजिए। तो उस दिन क्या किए प्रभु जी, मनी दिया, मनी, पारस मनी। हम तो कभी देखे नहीं है महादेवा कब दिखाएंगे पता नहीं दिखाएंगे वो भी ठीक है, अपने चरण में रखिए वही अच्छा है। तो पारस मनी दिए लक्ष्मी को, बोले कि जाओ बेटा लेकर के। वो क्या की, पॉकेट में जल्दी जल्दी रख ली और जा रही थी रास्ते में दौड़ दौड़ के। इतना दौड़ी उसको प्यास लग गया। एक कुआं था, गई वो पानी पीने, जैसे झुक करके ऐसे पानी ली, गिर गया। जैसे गिर गया मछली खा गया। उस दिन तो इतना रोई, जा करके इतना रोई। फिर वो बात भूल नहीं रही है, फिर अपना माँ को बोल रही है। तो इसको माँ सोच रही इसको हो क्या किया है, इतना ये बात बताती रहती है, कुछ काम पे ध्यान नहीं देती है, इसको हो क्या गया। फिर उसको चुप कर दिया, चल चुप हो, जब होना होगा, चल खाना रखो, चुप हो जा। उसको खिला पिला दिए, ये भूल नहीं रही थी। देखिए भाई बहन, एक जिद देखिए, उसको जिद देखिए। फिर वो आई, भजन करने लगी पीपल का पेड़ तर बैठ करके। फिर महादेव बोल रहे हैं कि पार्वती मन्नी भी गया, उसको भाग में नहीं है, हम क्या करेंगे, मैं तो दे रहा हूँ, वो रख नहीं पा रही है। तो पार्वती मैया बोल रही है आपको मिटाना होगा, आप फिर से जाइए, लक्ष्मी को सुखी कीजिए। कितना विश्वास है, कितना समर्पण है आपको ऊपर में। वो देखिए बच्ची को विश्वास, बड़ा भक्त को विश्वास डगमगा जाता है। ये भोग का जी भूख है, कर्महीन बना देते हैं। और लक्ष्मी को विश्वास देखिए महादेव प्रभु जी आपको सुखी करना होगा। फिर महादेव माता को पार्वती के बात पे चल दिए। फिर गए, फिर एक
सोना का पोटली दिया। वो सोची आज मैं कहीं रुकने वाली नहीं, आज तो मैं घर में जाकर के अपना माँ को दिखाऊंगी। फिर वो लेकर के गई और टूटी फूटी घर था, चारों तरफ खुला, एक मिट्टी का मटकी था। गई घर में, वो माँ को नहीं देखी, उस मटकी में रख दी। गई अपने माँ को बुलाने कि आज मैं तो माँ को दिखाऊंगी, मेरे महादेव देते हैं। वो खोजने गई, तब तक पीछे से चोर आया, वो लेकर के भाग गया। चोर लेकर के भाग गया। उस दिन इसको माँ आई, दे थप्पड़, तू पागल हो गई है, तू पागल हो गई है कि हमको पागल बना रही है। रोज रोज क्या नाटक चल रहा है तुमको? रोज रोज तेरा बात बदलता है, रोज रोज तू इतना नाटक करती है, क्यों ऐसे करती मेरे साथ में? बहुत मार खाई उस दिन। मार करके फिर वो भूल नहीं रही थी उस बात को। फिर सवेर हुआ, वो जा करके पीपल का पेड़ पर बैठ गई। एकदम आंसू का धार जा रही है, लक्ष्मी को अपने महादेव को पुकार रही है, रो रही है, नमः शिवाय का जाप वो कर रही है। तब उस दिन बोल रही है माता पार्वती कि प्रभु जी, मैं जानती हूँ कि लक्ष्मी को भाग में सुख नहीं है, लेकिन आपको सुखी करना होगा, उसको सुखी करना होगा। आज सुखी करके आओ उसको। जिस रेखा में आपको नाम नहीं हो, उस रेखा कौन काम का प्रभु जी? तो ऐसे बात पार्वती मैया प्रभु जी से बोले। तो फिर महादेव गए। महादेव को भी अच्छा लगता था, ऐसा भक्त जो मिल जाए तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई बहन? इतना विश्वास करने वाला। वो 5 साल के बच्ची थी, कोई मीराबाई नहीं थी, कोई जवान नहीं थी, कोई झांसी की रानी नहीं थी, वो 5 साल की बच्ची थी। कितना विश्वास था अपने महादेव पे। इसी तरह अटल विश्वास करना चाहिए। दुख सुख जीवन में आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। जो इतना आने वाला रहेगा, छोटा करके मेरे महादेव टाल देंगे। तो लक्ष्मी को भाग में सुख नहीं था। उस दिन महादेव जब आए लक्ष्मी को पास में, तब वो लक्ष्मी बच्ची बोल रही है, हे महादेव, हे प्रभु जी, जिस भाग में, जिस लकीर में आपको नाम नहीं हो, वो लकीर क्या काम का? कोई काम का नहीं। ऐसा भाग हमको नहीं चाहिए प्रभु जी जिसमें आपका नाम नहीं हो। उस भाग को मिटा दीजिए जिसमें आपको नाम नहीं हो महादेव। उस दिन महादेव को आंख में आंसू आ गया। लक्ष्मी को समर्पण देख के, विश्वास देख करके उस दिन कुछ नहीं दिए महादेव, सिर्फ एक 20 पैसा का सिक्का दिए। अब बोले इसी में तुमको बहुत सुख होगा, तथा अस्तु, जो लक्ष्मी सुखी करना, सुख रहना। वो दौड़ते दौड़ते लेकर के गई, वो कहीं नहीं रखी। आज जा करके अपने माँ को हाथ में दी, से माँ ले, मैं बोलती थी ना कि मेरे महादेव पीपल का पेड़ के तर में आते हैं, मेरे पास में हमसे बातें करते हैं, हर रोज मेरे महादेव देते थे माँ, तू विश्वास नहीं करती थी। तो लक्ष्मी को माँ बोल रही है, अरे बेटा, मैं विश्वास नहीं करती थी, तुमको मैं मारती थी, सच में महादेव आता था, ये महादेव दिया है तुमको? तो बोले हाँ माँ, ये मेरे महादेव दिए, मेरे प्रभु दिए माँ। उतना ही बात कर रही माँ बेटी, तो एक माछ वाला आ गया। माछ वाला आ गया, उसको माँ माछ खरीदे, और जब माछ जो काटने गए तो वो हीरा निकला। जो हीरा जो खाया था माछ, वही माछ आ गया लक्ष्मी के घर में, तो हीरा भी मिल गया। चोर के सपने दिए महादेव। चोर के सपनों में जा कर के बोले कि ये सोना जहाँ से तू लाया था, मिट्टी का मटकी से, वहाँ दे आओ, नहीं तो पूरा परिवार का मैं नष्ट कर दूंगा। वो चोर तो कांपते हुए, डरते हुए लेकर के आकर के उस मिट्टी का मटकी में रख गया, तो वो भी मिल गया। फिर वो सुबह में खुशी से झूमते हुए, नाचते हुए गई वहाँ पे कीर्तन करने अपने महादेव को। अपने कीर्तन कर रही थी तो ऐसे सर उठा करके देखी, तो जो पहले जो पोटली दिया था सोना का, तो गिद्ध जो लेकर के भागा था, तो पीपल का डाली पे रखा था, तो वो भी मिल गया। वो भी दौड़ के लेकर के अपने माँ को पास में गया। तो देखिए भाई बहन,
उसको भाग में सुख नहीं था, लेकिन उसको कर्म जो था, उसको समर्पण जो था, उसको विश्वास जो था, तो उसको मतलब कितना, मतलब जो लिखा नहीं था वो लिखना पड़ा महादेव का। उसको भाग में सुख नहीं था तो सुखी करना पड़ा महादेव का। तो देखिए, महादेव का पूजा करने से, शिव को गुरु बनाने से जो आपको भाग में नहीं रहेगा वो भी आपको मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा। और जो आपको कर्मों का ये फल, पाप, ये लोभ, क्रोध का जो लिखा है, वो जितने ताली बजाएंगे, जितने अपने गुरु का नाम लेंगे, उतना नष्ट होते जाएंगे। और जितना अच्छा भाग में रेखा होगा सब आता ही जाएगा, जो नहीं मिलने का रहेगा वो भी मिलेगा। भाई बहन, ऐसा ही वो बच्ची की तरह समर्पण रखिएगा, अपने महादेव पर विश्वास कीजिएगा। जितना भी दुख संकट आ जाए, अपने महादेव का है। जब ये जीवन अपने महादेव का सौंप दिए हैं तो क्या होगा नहीं होगा वो मेरे महादेव जानेगा, वो अपना जान लेगा, हमको क्या लेना देना। नहीं, मेरा चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, एक दूसरे के पास में मेरे वीडियो भेजे। हर हर महादेव।